मजे ले रहे हैं पुलिस वाले और हम देख रहे हैं। अब आप देखिए कि यूडीएच मंत्री जी तो महान है, मेरे जिले के हैं, मैं उनके खिलाफ तो कुछ बोलता नहीं, इतना जिले का भाईपा है साहब। 151 मास्टर प्लान बना देंगे, टेंडर हो गए, टेंडर निरस्त कर दिए, शॉर्ट टर्म टेंडर बना लिए, और एक ऐसी कंपनी के सरकार चारों तरफ घूम रही है जो हरियाणा में ब्लैक लिस्टेड है, उस आदमी के पीछे घूम रही है। इसलिए को टेंडर नहीं दे करके व्यक्ति विशेष को टेंडर देने के चक्कर में विभाग के अधिकारी लगे हुए हैं। कान खोल के सुन लें, ये विपक्ष कमजोर नहीं है, ये भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। कृषि और किसान का कल्याण तो आपका मेरा तो ऐसा है, समझ गए ना, और ऐसा घुमा के गोटा मारूंगा कि दोबारा खड़े नहीं होगे, इसलिए बैठे रहो। कृषि एवं किसान कल्याण की विकास दर पहली बार सभापति महोदय विकास दर -5.01 नेगेटिव रही है। कितनी? -5.01 नेगेटिव रही है पहली बार। किसान की बातें करते, बड़ी बड़ी करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं किसान को, चाहे जो भाषण दे देता है किसान के ऊपर। हम किसान के हितैषी हैं, तो फिर किया क्या आपने? पीडब्ल्यूडी का तो हाल ही बहुत बुरा है साहब, मैं ज्यादा आगे चल के बता दूंगा। एक ही बात बता देता हूं आपके बजट की, आपने 12 बाईपास की घोषणा की, 24 में की, 25 में की, पहले वाले बजट में, इसमें नहीं की। और एक का भी अगर भूमि अधिग्रहण का अगर कोई ऑर्डर हो गया हो तो मुझे स्टेबल कर दें, बता दें। 12 महीने 2 साल बाद में कहते हैं कि लैंड के बदले लैंड दे दो, पैसा नहीं है सरकार के पास में। तो घोषणा किसने की थी? आपने की थी, हमने थोड़ी कराई थी। और लैंड के बजाय लैंड, बदले में लैंड, आप तो जांचें करा रहे थे ना हमारी सरकार की कि साहब घोटाला हो गया। तो ये महा घोटाला करने के लिए ये लैंड के बदले लैंड दे रहे हो क्या आप? और क्या हुआ? वो 800 कामों की समीक्षा कर रहे थे, खर्रा जी भी जोर जोर से कह रहे थे, पता नहीं कौन कौन कह रहे थे कि सबको जेल में डाल देंगे, 800 काम ये कर दिए वो कर दिए। कोई नहीं गया अभी तक। तो महेश जी जोशी गए क्या? और भी आपका भी नंबर आने वाला। 24 केस हैं, 24 केस हैं। मुख्यमंत्री जी से थोड़ा सा सेटिंग कर लो, हाथाजोड़ी कर लो और केस उठवा लो, केस उठा लो। नहीं तो आप वाला पन्ना नीचे से निकाल लूंगा ना, तो आपको वापस घर जाने की हिम्मत नहीं रखेगी, इसलिए रहने दो आप। तो अब आप साहब देखो, भर्तियों वाली बात मैं जरूर करूंगा। युवाओं को जो बरगलाने का काम इन्होंने किया है, इससे ज्यादा कोई कर नहीं सकता। आपने कहा, एक प्रश्न के जवाब में भी उत्तर दिया है। ये कालूराम जी हैं डग से विधायक, उनके जवाब में आपने लिखा है कि 1,01,240 वर्तमान सरकार ने नियुक्तियां दे ली। यही है, ये आंकड़ा बाजार में फैल रहा है, इसकी सत्यता बताता हूं मैं आपको। सहायक रेडियोग्राफर 874, जो 1,01,240 के अंदर है, उसकी बात कर रहा हूं मैं, जो नियुक्ति दे दी गई। 12/6/2020 की भर्ती। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 7,267, 19/5/2023 की भर्ती। फार्मासिस्ट 2,605, 5 मई 2023 की भर्ती। लैब टेक्नीशियन 1,865, 31/5/2023 की भर्ती। नर्सिंग अधिकारी 8,486, 2023 की भर्ती। टोटल स्वास्थ्य के अंदर आपने बताया कि 31,162 भर्तियां हमने कर दी हैं इस सरकार ने, यह बताया है। मैं कहना चाहता हूं 26,000 वो भर्तियां हैं जो हमने निकाली और आपने फिर भर्ती करने का काम किया है। उसको अपने खाते में लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, थोड़ी संशोधित करनी। 2,000 भर्ती दी, 200 और बढ़ा दी, संशोधित विज्ञापन कर दिया, अपनी भर्ती मान ली। ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। लेबल ऊपर लगाने से कोई ब्रांडेड वस्तु नहीं हो जाती है। लेबल तो कोई लगा ले, ये बाबा रामदेव लगा रहा है, वैसे लेबल तो कोई लगा ले साहब। लेबल लगाने से क्या होता है? अब आप देखिए, शिक्षा के अंदर
स्वास्थ्य में 31,162 भर्तियों की बात की है, 26,000 कांग्रेस की और 5,162 बीजेपी के सरकार के समय के। शिक्षा में आपने 21,669 भर्तियां आपने कहा कि हमने कर दी इस 1,01,000 में। अब आप देखिए, वरिष्ठ अध्यापक 6,932 2022 की भर्ती, अध्यापक स्कूल शिक्षा 1500 पद थे, 2022 में आपने संशोधित करके 3387 करा दिए। यानी दोनों भर्तियां बीजेपी ने नहीं निकाली है, कांग्रेस के सरकार के समय। L1 3,503 रिवाइज करके आपने हमारी भर्ती को निकाला, L2 5,586 रिवाइज करके आपने हमारी भर्ती को निकाला। यानी टोटल शिक्षा विभाग में 21,669 भर्तियों में 19,000 कांग्रेस के समय निकाली हुई है। 19,000 भर्तियां, क्या बातें करते हो, कहां से लेकर